गोबर पाथने वाली बहू और पढ़ने वाली बहू। एक गांव में बुजुर्ग किसान हरिनारायण अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहते थे। बड़ी बहू कमला मेहनती थी और रोज सुबह उठकर चूल्हा चौका करती, गाय भैंसों का गोबर पाथती, खेतों में हाथ बंटाती और घर को संभालती। कमला के हाथों में जादू था, उसके बनाए उपले पूरे गाँव में मशहूर थे। दूसरी तरफ छोटी बहू सुषमा थी, शहर से पढ़ी लिखी, विनम्र और शांत स्वभाव की। वह घर का जरूरी काम तो कर देती थी, लेकिन बाकी समय किताबों में खोई रहती। गांव वाले अक्सर उसकी तुलना कमला से करते और कहते, देखो एक बहू गोबर पाथती है और दूसरी दिन भर बस किताबें पढ़ती रहती है। कमला को भी कभी कभी लगता कि शायद सुषमा कामचोर है, पर सुषमा मन ही मन सोचती कि पढ़ाई से वह घर के लिए कुछ बड़ा कर सकेगी। एक दिन गाँव में सरकारी योजना के लिए फॉर्म भरने की जरूरत पड़ी। पूरा गाँव परेशान हो गया, किसी को फॉर्म समझ नहीं आता था। तभी सुषमा आगे आई, उसने सबके फॉर्म भरे, दस्तावेज तैयार कराए और योजना के तहत गांव को बड़ी रकम की सहायता दिलाई। उस दिन पहली बार कमला ने सुषमा की ओर गर्व से देखा और बोली, तुमने तो पूरे गांव का भला कर दिया, पढ़ाई सच में काम आती है। सुषमा मुस्कुराई और बोली, दीदी आपका काम भी कम नहीं, आपका श्रम घर को चलाता है और मेरी पढ़ाई रास्ता दिखाती है। दोनों गले मिली और गाँव को समझ आया कि मेहनत और शिक्षा दोनों ही अपनी अपनी जगह अनमोल है।